दोस्तों आज हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। एनर्जी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। या एनर्जी को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ये याद रखें कि तीन क्वांटिटीज जो हैं, एक एनर्जी, वर्क एंड हीट, इन तीनों का यूनिट जो है वो जूल्स होता है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी, और उसमें से एक जो टाइप है वो है मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम मजीद दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली जो टाइप है वो है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सो एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं, यानी पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी चीज को जमीन से उठाकर किसी सर्टेन हाइट तक ले जाऊं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मैंने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, और वर्क करने का मतलब है कि मैंने उसको एनर्जी दी। अब वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, mass मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g मल्टीप्लाई बाय h। दूसरी जो टाइप है मैकेनिकल एनर्जी की वो है काइनेटिक एनर्जी, एंड द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस फार्मूले का प्रूफ करेंगे दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। उसके लिए हम सपोज कर रहे हैं कि कंसीडर अ कार ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v। After some time, brakes are applied and a car comes to rest after time t. सो इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। और इस इक्वेशन में अब हम पुट कर रहे हैं कि vi इज इक्वल टू v एंड vf इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप देखें, जो हमने सपोज किया है वो ये किया है कि कार इज मूविंग विद वेलोसिटी v, दैट्स मीन इट्स इन इनिशियल वेलोसिटी इज v, एंड आफ्टर सम टाइम ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द कार कम्स टू रेस्ट। सो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो इसीलिए हमने vf को 0 पुट कर दिया। अब इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू 0² और 0 माइनस v²। So finally we have 2as is equal to minus v²। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। Now according to Newton's second law of motion that F is equal to ma और a is equal to F over m। और यहाँ पर जो हमने सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका एक्सेलरेशन लेंगे तो वो a इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम आएगा, क्योंकि बॉडी जो है, या जो हमने सपोज किया था कि कार जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v एंड देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट, सो उस कार में डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था। सो इसलिए हम यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो माइनस एफ ओवर एम लेंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास थी 2as इज इक्वल टू माइनस v²। यहाँ इस इक्वेशन में a की जगह हम पुट करते हैं माइनस एफ ओवर एम। सो नाउ वी हैव 2 इंटू माइनस एफ ओवर एम इंटू एस इज इक्वल टू माइनस v²।
नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे और m यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू एफ डॉट एस इज इक्वल टू एम वी स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो वी हैव एफ डॉट एस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर। एफ डॉट एस इज व्हाट? एफ डॉट एस इज वर्क, बिकॉज वर्क हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं, दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वर्क को हम एनर्जी कह सकते हैं, तो इस एफ डॉट एस को हम एनर्जी लिख सकते हैं। और जो हमने सपोज किया था कि कार इज मूविंग, और हमने ये देखा था कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के पास, किसी भी मास के पास, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। सो इस एफ डॉट एस को हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। सो फाइनली वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर।